नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि सितंबर महीने का पेंशन हो सकता है 5 दिन पहले ही आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। जी हां, बैंक में छुट्टियां ही छुट्टियां पड़ रही हैं। इसके बारे में आगे डिटेल्स में समझाऊंगा, छुट्टियों का लिस्ट दिखा करके। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कमांड हेडक्वार्टर का एक लेटर निकला है जिसमें सीएसडी की एक जबरदस्त सुविधा की शुरुआत के बारे में जानकारी दी गई है। जी हां, सीएसडी अगर खुद चल के आपके शहर में पहुंच जाए, आपके पास पहुंच जाए तो कितनी बड़ी सहूलियत होगी, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का समय आ गया है। यह सालाना आने वाला महापर्व है। इसमें आप सबको लाइफ सर्टिफिकेट एक बार सालाना जमा करना ही पड़ता है। यह बेशक अलग बात है कि पेंशनर्स अलग अलग समय पर भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना होता है जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है। तो ऐसे में सभी पेंशनर, चाहे राज्य के पेंशनर हो चाहे केंद्र के पेंशनर हो, सभी को जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना ही है तो क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके जरिए आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, वो आपको जान लेना है। खास करके स्पर्श के पेंशनर होने के नाते आपको समय से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर वजह मिल गई स्पर्श को तो स्पर्श पेंशन बंद कर देता है, ये आप सबको पता है। इसीलिए समय से आज की जो जानकारी है ये एक प्रिलिमिनरी जानकारी है। इसमें आपको डिटेल्स में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में लाइफ सर्टिफिकेट आपको लाइव सबमिट करके भी हेल्प करूंगा कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे बैठे बिना एक पैसा भी खर्चा किए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वो भी आगे आपको गाइड करूंगा, लेकिन आज आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों, बैंक में छुट्टी है। सितंबर का पेंशन स्पर्श से 26 सितंबर को आएगी खाते में। देखें किन किन को मिलेगी जल्दी। जी हां दोस्तों, बैंक में सितंबर के आखिर के समय में छुट्टियां ही छुट्टियां पड़ रही हैं, क्योंकि दोस्तों 27 सितंबर को शनिवार है, 28 सितंबर को रविवार है, 29 सितंबर को बैंक कुछ जगहों पर बंद है, 30 सितंबर को और ज्यादा जगहों पर बंद है और 1 अक्टूबर को भी और ज्यादा एरिया में बैंक बंद है। 2 अक्टूबर को तो पूरे देश भर में बैंक बंद है। तो 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। तो ऐसे में दिन बच जाता है 26 सितंबर का। तो क्या 26 सितंबर को सभी पेंशनर को स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट किया जा सकता है? इससे पहले बैंक की जो हॉलिडे की लिस्ट है उसको दिखाता हूं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सितंबर महीने का छुट्टियों का लिस्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर डेट है, आगे किस वजह से छुट्टी है, ओकेजन यहां लिखा हुआ है और सर्कल कौन से सर्कल छुट्टी रहेंगे ये यहां लिखा हुआ है। तो सितंबर महीने का आखिर के छुट्टी के लिस्ट आप देखिए। सितंबर 29 को दुर्गा पूजा की वजह से छुट्टी है और कहां है, सर्कल KO का मतलब कोलकाता, GU का मतलब गुवाहाटी। अगला 30 सितंबर छुट्टी है महाअष्टमी की वजह से, दुर्गा पूजा के महाअष्टमी की वजह से। और यह कहां छुट्टी है, BB मतलब भुवनेश्वर, GU मतलब गुवाहाटी, JA मतलब जयपुर, KO मतलब कोलकाता और PA मतलब पटना। ये सारे सर्कल SBI के छुट्टी हैं। सितंबर देख लिया आपने, 29 सितंबर और 30 सितंबर को। अब चलिए अक्टूबर के महीने में भी फिर तुरंत छुट्टी है। ये देखिए अक्टूबर महीने का लिस्ट है, SBI का हॉलीडे का अक्टूबर महीने का लिस्ट। अक्टूबर में देखिए 1 अक्टूबर को छुट्टी है। कहां छुट्टी है, महानवमी की वजह से। BB यानी कि भुवनेश्वर, BE यानी कि दोस्तों बेंगलोर, CN यानी कि चेन्नई, और उसके बाद गुवाहाटी, फिर कोलकाता, फिर LU मतलब लखनऊ और PA मतलब पटना और TH मतलब त्रिवेंद्रम। देखिए इतने सारे सर्कलों में छुट्टी है। 1 अक्टूबर की भी छुट्टी हो गई और 2 अक्टूबर को तो सभी सर्कल छुट्टी है। तो इसका मतलब दोस्तों लगातार जो है 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की छुट्टियां हैं। दोस्तों अभी आप सबने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का छुट्टियों का लिस्ट देखा, जिस लिस्ट में अब पता चल रहा है कि 27 से लेकर के अगर हम हिसाब करें तो 27, 28, 29, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं। हालांकि 29 और 30 की छुट्टियां कुछ ही जगह पर हैं, लेकिन फिर भी छुट्टियां तो हैं। तो ऐसे में क्या स्पर्श हमारा पेंशन 26 सितंबर को क्रेडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आप सब ने देखा पिछले दिनों गणपति उत्सव की वजह से महाराष्ट्र में पेमेंट और पेंशन एडवांस में भुगतान कर दिया गया, केरला में ओणम की वजह से एडवांस में भुगतान कर दिया गया। तो ऐसे में खास करके आसाम और वेस्ट बंगाल में तो दुर्गा पूजा की वजह से एडवांस में भुगतान होना ही होना है। लेकिन दोस्तों
दशहरा पूरे देश भर का त्योहार होता है। इस वजह से स्पर्श द्वारा 26 सितंबर को ही पेंशन क्रेडिट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पर जब बैंक छुट्टियां भी हैं और क्योंकि आगे अक्टूबर के महीने में भी 2 दिन लगातार छुट्टियां हैं, तो ऐसे में अब स्पर्श से यह अपील है, पीसीडीए से यह अपील है, वित्त मंत्रालय से यह अपील है कि आदेश जारी करे और 26 सितंबर को ही सभी का पेंशन जो है खाते में क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि दशहरे से पहले पहले ही, यानी कि दुर्गा पूजा से पहले पहले ही लोगों के खाते में पैसे आ जाएं और कोई दिक्कत भी ना हो। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। कमांड हेडक्वार्टर से जबरदस्त सुविधा की शुरुआत, एक चलता फिरता सीएसडी जो पहुंचेगा आपके शहर। जी हां दोस्तों, ये सामने लेटर देखिए, ये ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से कोर हेडक्वार्टर्स को निकाला गया लेटर है। अब यहां पर कुछ जगहों पर चलती फिरती मोबाइल सीएसडी का जो फैसिलिटी देने के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि आने वाले समय में कुछ जगहों पर जहां पर सीएसडी की फैसिलिटी दूर दराज इलाकों में है, तो ऐसे इलाकों में चलता फिरता सीएसडी यानी कि गाड़ी के अंदर ही लोड होकर के सीएसडी लोगों के पास जाने वाला है। तो ऐसे में ऐसी सुविधा जितने भी रिमोट एरियाज हैं, जितने भी दूर दराज के एरियाज हैं, वहां पर जरूर दी जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आप में से भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी शायद सीएसडी गए हुए 2-3 महीने हो गए होंगे, किसी को 6 महीने हो गए होंगे, और कारण इसका यही रहता है कि सीएसडी दूर होता है। दूर होने की वजह से जाने आने में एक तो मेहनत भी लग जाती है, ऊपर से उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए संभव भी नहीं होता और खर्चा भी होता है जाने आने का। तो ऐसे में लोग समझते हैं चलो पास का किराने का दुकान से ही ले लेते हैं, पास का एक मॉल है वहीं से ले लेते हैं, इस तरीके से सामान ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर सीएसडी चलता फिरता 1 महीने में एक बार भी अगर आपके शहर पहुंचे तो ये एक अच्छी सुविधा होगी। ये स्वागत योग्य कदम है कमांड हेडक्वार्टर का। पूरे देश में जितने भी रिमोट एरिया हैं वहां पर ऐसी सुविधा होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो एग्री लिखिएगा वीडियो में कमेंट में। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। जीवन प्रमाण पत्र भरने की तैयारी कर दें शुरू। कैसे भरना है, कब कब भरना है, कितने तरीकों से भर सकते हैं, क्या एडवांस में भी भर सकते हैं? दोस्तों, साल में एक बार आने वाला ये महापर्व है पेंशनर्स के लिए। साल में एक बार तो हमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना ही है, लेकिन जिनको पता है तरीका, उनके लिए बिल्कुल खाने के साथ पानी पीने जैसा है। जैसे मेरे लिए, मेरा जून में ड्यू था, अभी जून में, और मैंने 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से ही सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जून 2026 तक के लिए ये ड्यू हो गया। अब ये सामने मेरा, आप स्पर्श के अंदर का लॉगिन आईडी देखिए, इसमें अगला ड्यू डेट मेरा 30 जून 2026 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी जून 2025 में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। तो आपने भी पहले स्पर्श के अंदर जाके चेक करना है कि आपका ड्यू डेट कब का है, और अगर आपका ड्यू डेट आ चुका है तो आपने इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना है। दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खास करके हमारे डिफेंस पेंशनर के लिए, जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं, उनके लिए 3 तरीके हैं जो सबसे आसान तरीके हैं। आप स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आधार नंबर अगर आपका अपडेटेड है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, यही सबसे अच्छा है। और अगर आधार बाई चांस अपडेटेड नहीं है तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी तीसरा तरीका है जीवन प्रमाण ऐप के जरिए। तो चलिए स्पर्श के अंदर ले जाकर के मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको कि कहां से, कौन से ऑप्शन से आपने स्पर्श के अंदर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, उसको देखते हैं। दोस्तों, अभी हम स्पर्श आईडी के अंदर हैं। जब भी आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके स्पर्श को खोलते हैं तो ये वाला स्क्रीन आपको सामने दिखाई देता है, जो मेरा वाला मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पर आपको सीधा सीधा जो इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आपने इसमें क्लिक किया, अब ये वाला विंडो खुल गया जिसमें आपका पिछला जितना भी लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया उसका पूरा डिटेल्स नीचे आपको दिखाई देगा। और अभी अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आगे बढ़ना है तो ये वाला ऑप्शन परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन, इस वाला ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहा, एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, दूसरा आधार वाला लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में ऑलरेडी क्लिक है, तो आप इनिशिएट रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। एक पीडीएफ के फॉर्मेट में लाइफ सर्टिफिकेट, ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर वगैरह भी रहेगा। अब वो जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ उसका प्रिंट निकालना है।
जो भी ऑथराइज अधिकारी है लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए, उनसे आपने साइन कराना है। साइन करा करके उसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फिर से पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करने का ऑप्शन में जाके अपलोड कर देना है। ये तो रही मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की बात। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट करना है जिनका आधार डिटेल्स स्पर्श के अंदर अपडेटेड नहीं है। अब जिनका आधार अपडेटेड है उन्होंने सीधा सीधा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करना है। आधार वाला ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको सिस्टम बताएगा कि प्लीज एंश्योर बायोमेट्रिक डिवाइस इज कनेक्टेड टू प्रोसीड फर्दर। यानी कि आपने जिस कंप्यूटर में आपका यूजर आईडी खोला हुआ है, जिस कंप्यूटर में आपका स्पर्श का आईडी अभी खुला हुआ है, उस कंप्यूटर के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ होना चाहिए। यह आपको इंश्योर करने के लिए बोला गया है। यानी कि आपने अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के अंदर से सबमिट करना है तो सबसे पहले आपने स्पर्श का आईडी ही उस कंप्यूटर में खोलना है जिसमें वो बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ है। तो उसमें जब खोलेंगे और ये यस वाला ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे उंगली लगाने का जो है ऑप्शन आएगा कि आप अभी बायोमेट्रिक डिवाइस में उंगली लगाएं, ऐसा उसमें बताया जाएगा। जैसे ही आप उंगली लगाएंगे, ये पूरा डाटाबेस आधार का डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है, जैसे उंगली लगाएंगे आपका पूरा उंगली का निशान को पढ़ते हुए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। बस इतना सा है। और अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल वाला ये ऑप्शन है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। तो मोटा मोटा यही दो ऑप्शन है स्पर्श के अंदर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के। इसके अलावा और एक तरीका है जीवन प्रमाण एप्लीकेशन। आपके मोबाइल के अंदर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आराम से 2 मिनट में घर बैठे बैठे किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं, करा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है दोस्तों। स्पर्श माइग्रेटेड हो या स्पर्श माइग्रेटेड ना भी हो, अगर आपका पेंशन डाटाबेस में आपका आधार अपडेटेड है तो आप जीवन प्रमाण ऐप के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी सबमिट कर सकते हैं। अब आखिरी जो सवाल है, क्या एडवांस में भी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं? जैसे कि किसी का ड्यू डेट नवंबर का है, वो अगर चाहे तो क्या सितंबर के महीने में भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन आज अगर आप सितंबर में भरते हैं तो अगले साल भी आपका ड्यू डेट सितंबर 2026 का हो जाएगा और अगला साल आपको सितंबर में ही भरना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे आपका 1 साल के लिए उसका वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो बीच में भी आप भर सकते हैं, लेकिन बीच में भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि किसी के बच्चे विदेश में रह रहे हैं, अब नवंबर का ड्यू डेट है, अब उनको अभी अगर जाना है तो वो सोचते हैं कि नवंबर मेरा लाइफ सर्टिफिकेट का डेट है तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका नवंबर का ड्यू डेट है तो अभी भर दीजिए, अभी सबमिट कर दीजिए, चले जाइए। अगले साल सितंबर में भरना है फिर, तब तक तो आप आ ही जाएंगे। तो इस तरीके के दिक्कतों से भी आपको छुटकारा मिलता है। अगर एडवांस में भरना चाहें तब भी भर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। आने वाले समय में आपको डिटेल्स में हर एक बारीकी के साथ लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में मैं समझाऊंगा। मैनुअली कैसे भरते हैं, डिजिटली कैसे भरते हैं, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से कैसे भरते हैं, या और भी जो तरीके हैं। इवन तरीके तो ऐसे भी हैं कि अगर उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, पेंशनर चल फिर नहीं सकते हैं, तो बैंक वालों को घर में जाके भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं। हर तरीकों के बारे में आने वाले वीडियोस में विस्तृत में हम चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।